हम्म, चलिए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ एपी चैप्टर के 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। आप अंतिम तक बने रहिएगा, इतना अच्छा आपको समझ में आएगा, फिर आपको दोबारा कभी देखना या पढ़ना जरूरी नहीं पड़ेगा, एक बार बस आपको देखना है ना। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, यह एपी 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बुआ? 7 है। कहता है क्या, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको ए 31 निकालना, जिसका 11वां पद 38 है, यानी ए 11 क्या है बउआ? 38 यानी 38 है। और 16वां पद 73 है, यानी ए 16 जो है बउआ वो कितना है? 73। ये चीज हम लोगों को दिया हुआ है, अच्छे से समझिएगा। ये चीज क्या हम लोगों को दिया हुआ है। कहता क्या, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी ए 31 निकालना है, जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद कितना हुआ? 38। और 16वां पद 73, और 16वां पद कितना है? 73 है। बात समझ में आ गया ना? चलिए ये चीज दिया हुआ है, तो हम लोगों को करना क्या है, ए 11वां को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 10d इज इक्वल टू कितना हो गया? 38। इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट। अब इसको अच्छा से समझिए, यदि हमको 20वां पद कहा तो 20वां पद को लिखने के लिए ए प्लस 19d का फॉर्मूला यूज करना है। 30वां पद कहा तो ए प्लस 29d फॉर्मूला का यूज करना है। इसी प्रकार से ए 11वां पद कह रहा है तो ए प्लस 10d फॉर्मूला का यूज करना है। ओके, क्लियर हो गया। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट। पुनः पुनः हम लोगों के पास है बउआ 16वां पद, तो ए प्लस 15d इज इक्वल टू 73। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन सेकेंड। तो मेरे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 यानी कि दो इक्वेशन आ गया हम लोगों के पास। अब हम लोग करेंगे क्या, अब आपको यहाँ पे एक फैक्ट बताते हैं। यदि दोनों साइन सेम रहेगा ना तो आपको लिखना है घटाने पर, और दोनों साइन अलग अलग रहेगा यानी प्लस माइनस माइनस प्लस रहेगा तो आपको लिखना है जोड़ने पर। बात क्लियर हो गया? चलिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, ये क्या करेंगे हम लोग? घटाने पर। बात समझिएगा अच्छे से। चलिए क्या कहता है, ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38, और यहां पे क्या है? ए प्लस 15d इज इक्वल टू 73। और जैसे हम घटाने पे लिखे है ना तो सबका नीचे का साइन क्या हो जाएगा बउआ? चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया। अब देखो ए खत्म हो गया, 10 में से 15 यानी देखो इसका साइन बड़ा है, जिसका साइन बड़ा रहेगा उसका साइन यहाँ आ जाएगा। 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 5d बच जाएगा। अब 73 का साइन बढ़ा, यहाँ क्या पड़ेगा? माइनस। 73 में से 38 को आप घटा दीजिए तो आपको मिलेगा 35। कितना मिल जाएगा बउआ? 8। देखिए 13 में से 8 गया 5, और यहाँ 4 में से क्या कहता है 6 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 3। अब ये माइनस खत्म, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 35 अपॉन में 5, ये कट गया तो d का वैल्यू आ गया 7। मेरे पास बउआ क्या निकल गया? d प्रॉपर रूप से निकल गया है। अब हमको क्या करना है, d का वैल्यू समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देना है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा, फट से a का मान आ जाएगा। करना क्या है, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान देखो समीकरण 1 क्या है? a प्लस 10d, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। d का वैल्यू कितना निकला है? d का वैल्यू है 7 इज इक्वल टू 38। a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। ठीक, अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए आप आराम से, है ना। कहता क्या, a उधर चले जाएगा। देखिए 38 में से 70, इसको यदि हम लोग माइनस करेंगे तो कितना निकल जाएगा? जल्दी से बताइए। माइनस 32। a इज इक्वल टू निकल गया कितना? माइनस 32। d निकल गया 7। अब हम लोगों को जो कहा था उस काम को कर देते हैं। काम हम लोगों को क्या कहा था बउआ, पता है आपको? कहा था, सॉरी एक सेकेंड, कहा था हम लोगों को ए 31वां पद ज्ञात करे। तो ए 31वां के लिए हमको कहा क्या था? ए 31वां ज्ञात करे, ए 31वां ज्ञात करे, यही ना कहा था। तो देखिए ए 31वां का मतलब हो गया हम लोग का ए एन जो होता है एन 31 हो गया,
ए का वैल्यू हो गया -32 और डी है हम लोगों के पास 7। कोई दिक्कत? अब ए 31वां का फॉर्मूला लगा दीजिए। ए 31वां बराबर होगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हो गया। अब देखिए ए 31वां बराबर, देखिएगा क्या होता है, ए का वैल्यू कितना होगा -32 प्लस n का वैल्यू कितना है 31 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है 7। अब आप बताइए -32 प्लस 31 में से 1 चले गया 30 को 7 से कर दिए कितना हो गया 210। अब इसको यदि माइनस करेंगे 10 में से 2 गया तो 8, 10 में से 3 गया तो 7 और यहाँ बचा कितना 1, 178 इज करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया होगा। अच्छा से इसको कॉपी कर दीजिए, आप लोग नोट्स बना लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।